Hello friends, first of all welcome to this channel BSc Nursing Queries. Friends, today we will see about hydrocephalus and this topic is very important for BSc Nursing third year because it always comes in your university exam or sessional exams. So let's start friends. So first we will start from definition of hydrocephalus. So there are many definitions. You can remember any one of them, at least two you should remember. So first definition of hydrocephalus is it is the abnormal accumulation of CSF in the intracranial spaces. मीन्स कि हाइड्रोसेफेलस क्या है, ये एक एबनॉर्मल अकोमुलेशन ऑफ CSF इन इंट्राक्रैनियल स्पेस है. मीन्स कि जो भी हमारा ब्रेन का जो इंट्राक्रैनियल स्पेस होता है उसमें एबनॉर्मल अकोमुलेशन हो जाता है CSF का. ठीक है, यानी CSF जो वो इकट्ठा हो जाता है इंट्राक्रैनियल स्पेस में. ओके, इट ऑकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन production or absorption of CSF over the surface of brain into the circulatory system. मीन्स कि ये जो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि CSF का एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो कि इसका अकुमुलेशन हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोसेफेलस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन abnormal increase in CSF volume within the intracranial cavity and by enlargement of young child's head. मीन्स कि हाइड्रोसेफेलस जो है ये कैरेक्टराइज किया जाता है एबनॉर्मल इंक्रीज इन CSF, यानी कि CSF का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है इंट्राक्रैनियल स्पेस में और जो बच्चा का हेड है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है. नेक्स्ट डेफिनेशन है हाइड्रोसेफेलस का, ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ CSF एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर वेंट्रिकल्स बिकम dilated and brain surfaces is compressed against the bony cranium. यानी कि जब CSF का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वेंट्रिकल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रेन सरफेस है वो कंप्रेस्ड हो जाता है अगेंस्ट बोनी क्रैनियम के. एंड इट इज़ द कॉमन इन एज ग्रुप फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर. जो हाइड्रोसेफेलस है वो बर्थ से 2 ईयर तक के बेबी में बहुत ज़्यादा ही देखा गया, बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स ईटियोलॉजी मीन्स कॉजेज ऑफ हाइड्रोसेफेलस. तो कॉजेज हम इसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे. जैसे कि क्लासिफिकेशन हाइड्रोसेफेलस का 2 होता है, कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस और एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस. तो कॉजेज भी हम देखेंगे कि कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस का कॉजेज क्या होता है और एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस का कॉजेज क्या होता है. सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट etiological factor of congenital hydrocephalus. means congenital means by birth, okay, and acquired means after birth. congenital hydrocephalus का मतलब कि बाई बर्थ हुआ है हाइड्रोसेफेलस एंड एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस का मतलब कि आफ्टर बर्थ, मतलब कॉजेज आफ्टर बर्थ हुआ है. एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलस का मतलब कि बर्थ होने के बाद किसी कॉजेज की वजह से हाइड्रोसेफेलस होता है तो वो हुआ. तो इटियोलॉजिकल अगर देख लें कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसेफेलस का, सो फर्स्ट इज इंट्रायूटेरिन इन्फेक्शन. It is an infection occurred to mother during pregnancy, then it can transfer to baby and can cause this disease. मीन्स कि अगर मदर को कोई भी इन्फेक्शन है, इंट्रायूटेरिन इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन बेबी तक पहुंच सकता है, उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो सकते हैं. मदर कैन सफ़र फ्रॉम टॉर्च इन्फेक्शन. टॉर्च इन्फेक्शन से अगर मदर सफ़र कर रही होगी तो बेबी को ये होने का ज़्यादा चांसेस होता है. टॉर्च का मतलब क्या होता है, मीन्स T से T for toxoplasmosis, O for other infection, R for rubella, C for cytomegalovirus, H for herpes simplex virus. Okay, now next causes of congenital hydrocephalus is congenital brain tumor, next obstruction in production or absorption of CSF, next intracranial hemorrhage and next congenital malformation. These all can be causes of congenital hydrocephalus. Next we will see about causes of acquired hydrocephalus. Okay, तो first is inflammation
means if inflammation occurs in meninges, then it is called meningitis. And next, tumor due to birth injury, head injury, etc. intracranial hemorrhage can occur. एंड नेक्स्ट इज नियोप्लाज्म, सबड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग वहाँ पे हो सकता है. नेक्स्ट है केमिकल की वजह से भी हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपर विटामिनेसिस ए means excess amount of vitamin A in the body and it may causes hydrocephalus. Okay, next is connective tissue disorder, means Hurler syndrome, means absence of enzyme in gene of the baby which degrade lysosome. means connective tissue disorder क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हर्लर सिंड्रोम हो सकता है जिसमें कि बेबी में उस एंजाइम का ही एब्सेंस हो जाएगा जो कि लाइसोसोम को डिग्रेड करता हो, तब उसको हर्लर सिंड्रोम कहते हैं. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइड्रोसिफेलस. मीन्स first impaired absorption of CSF and production, then increased production of CSF, then dilate of ventricles occurs, and then increased CSF in ventricular system can occur, and then compressed against the cranium, and then enlargement of skull occurs. Next we will see about types of hydrocephalus. There are two types of hydrocephalus. First is communicable hydrocephalus, it is also called non-obstructive hydrocephalus, and second is non-communicable hydrocephalus, it is also called obstructive hydrocephalus. Communicable hydrocephalus means no obstruction but problem in absorption can occur, and non-communicable hydrocephalus means absorption is normal by obstruction occurs. means in this absorption is normal but obstruction can occur. Okay, next we will see about clinical manifestation of hydrocephalus, and it is very important. So let's see. First we will see in symptoms in infants, then we will see symptoms in older children. Okay, so first see enlargement of head can occur, delayed closure of anterior fontanelle, increased ICP means increased intracranial pressure, and next protruding forehead, sunset sign of eyes means eyes fixed downward, and next is double vision can occur, and next is cracked pot sign, poor feeding, seizure, vomiting and nausea, sleepiness, irritability, apathy, impairment, judgment and reasoning skills, and ataxia and affect motor ability, and headache on awakening in the morning can occur. मीन्स कि अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें हाइड्रोसिफेलस का तो क्या होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि CSF का अकुमुलेशन हो जाता है, तो मतलब कि वो बढ़ जाता है CSF, तो उसकी वजह से क्या होता है हेड बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, उसकी वजह से जो एंटीरियर फॉन्टनेल है वो क्लोज नहीं हो पाता है, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और उसका फोरहेड जो होता है बेबी का वो आगे की तरफ उभरा हुआ रहेगा दिखेगा. नेक्स्ट है सनसेट साइन ऑफ आई, मीन्स कि हमेशा आई जो है नीचे की ओर रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट है डबल विजन, आई हमेशा नीचे की ओर होगा तो अच्छे से बेबी को दिख नहीं पाएगा, तो उसको डबल विजन कॉजेज हो सकता है. ठीक है, ये सिम्टम भी शो करेगा. नेक्स्ट है क्रैक्ड पॉट साइन. क्रैक्ड पॉट साइन क्या होता है कि मीन्स कि बच्चा का जो हेड है अगर उसमें हम टैप करेंगे तो वो पॉट जो होता है, जैसा पॉट को टैप करने से जैसे साउंड आता है वैसा साउंड सुनाई देता है, इसी को कहते हैं क्रैक्ड पॉट साइन. नेक्स्ट है पुअर फीडिंग, बच्चा अच्छे से फीडिंग नहीं करेगा. सीजर होगा, मीन्स कि उसको सीजर हो सकता है, ट्रीमर हो सकता है. इसके अलावा नॉजिया वोमिटिंग हो सकती है, स्लीपीनेस होगा, इरिटेबिलिटी होगा, क्योंकि ये जनरली क्या है हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जनरली ये सब इसमें क्या कॉग्निटिव ज़्यादा अफेक्ट करेगा, तो इरिटेबिलिटी होगा बच्चे को, इम्पेयरमेंट जजमेंट एंड रीजनिंग स्किल्स होगी, अपैथी होगा, अटेक्सिया होगा, और जब भी बच्चा मॉर्निंग में उठेगा तो उसको हेडेक होगा. ये सारे सिम्टम्स जो हैं हाइड्रोसिफेलस के हो सकते हैं. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोसिफेलस.
The diagnostic evaluation can be history taking, physical examination. Cracked pot sign means after tapping a sound heard like cracked pot from a skull bone. And ophthalmoscopy means for double vision and sunset sign of eye. Ophthalmoscopy can be used. And next is MRI. Next, CT scan, ultrasound of cranium, and a skull X-ray can occur. Now friends, in the next video we will see about management of hydrocephalus, means how to do medical management, surgical management and nursing management in the case of hydrocephalus, how we do pre-operative management and post-operative management for hydrocephalus. So फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैनेजमेंट करते हैं. तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू.